एक ऐसा संत जिसके गाड़ी से उतर जाने पे गाड़ी का पहिया 1 इंच आगे नहीं बढ़ा। ऐसा संत जिसको टीटी ने धुतकार के नीचे उतारा, उसके ऊपर भगवान का हाथ कहें या उसकी भक्ति कहें या खुद किसी देवता का अवतार कहें, पहिया आगे तक नहीं खिसक पाया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुशील, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बाबा नीप करोली की। कैसे बाबा का नाम नीप करोली पड़ा और वो कौन सा स्टेशन था, वो कौन सा किस्सा था जिसने ट्रेन को 1 इंच भी आगे ना बढ़ने दिया एक संत के नीचे उतर जाने के बाद। किस्सा है अंग्रेजों के ज़माने का, भारत के स्वतंत्र होने से पहले का। आप जो वीडियो देख रहे होंगे, आप में कई लोगों को, अधिकतर लोगों को पता ही होगा बाबा नीप करोली कौन थे। मैं उनका एक चमत्कारी किस्सा बता रहा हूँ। बाबा नीप करोली अपनी एक यात्रा के दौरान ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। वो बिना टिकट के ट्रेन के प्रथम क्लास श्रेणी में चढ़ गए। उस समय का एक दौर था, इंडियंस को, अंग्रेजों का राज था और इंडियंस को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे फर्स्ट क्लास में। तो इंडिया था, फिर भी इंडियंस को फर्स्ट क्लास में सफ़र करना पसंद नहीं करते थे अंग्रेज लोग। बाबा चढ़ गए थे उस फर्स्ट क्लास डब्बे के अंदर, बड़े बड़े बालों की वेशभूषा और मोटी धोती पहने हुए, ऊपर से कंबल का टुकड़ा लपेटे हुए बाबा चढ़ गए थे फर्स्ट क्लास एसी की डब्बे में। वहाँ जब टीटी आया, टीटी ने बाबा से टिकट मांगी। जब बाबा पे टिकट नहीं थी, उसने अगला ही स्टेशन आते हुए बाबा को धुतकारते हुए नीचे उतार दिया। सारी की सारी ट्रेन की जनता और स्टेशन पर खड़े हुए लोग उन्हें देख रहे थे कि टीटी किस प्रकार बाबा को धुतकारते हुए नीचे उतार रहा है। बाबा उतरते ही मुस्कुराते हुए एक नीम के पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। जैसे ही उसने झंडी फहराई और ट्रेन को चलने का इशारा दिया, ट्रेन चलना तो दूर 1 इंच खिसक भी नहीं पाई। बड़े बड़े टेक्नीशियंस को बुलाया गया, 2 से 3 घंटे का समय लग गया, पर गाड़ी के अंदर सब चीज़ें ओके थी, पर गाड़ी चलने का नाम नहीं ले रही थी। जिस टीटी ने बाबा को उतारा था, वो गार्ड से लेके गया, ट्रेन के इंजन तक दौड़ता रहा। गार्ड शुरू से लेके एंड तक दौड़ता रहा। टेक्नीशियंस की पूरी टीम आगे से पीछे दौड़ती रही। भाप के इंजन को पूरा चेक किया गया, कोई कमी ना निकलने के बाद भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। पर उस समय के जो ग्रामीण थे वो सब जागरूक रहते थे इन चीज़ों के कारण। उन्हें भक्ति भाव का सारा ज्ञान होता था। उन्होंने इस चीज़ को गौर किया, शायद ये बाबा को उतारने के बाद ही ऐसा कुछ हुआ है कि गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। ये बात जब टेक्नीशियंस और टीम को बताई गई तो उनको भी थोड़ा सा ऐसा महसूस हुआ। तो उन्होंने बाबा को, जब बाबा के पास सब लोग पहुंचे, भीड़ इकट्ठा हो गई और बाबा से विनती की गई कि आप ट्रेन में बैठे, और बाबा ने भी उनकी विनती मानी और जैसे ही ट्रेन में बैठे ट्रेन चलने लग गई। तभी वो टीटी को ज्ञान हुआ, मैंने कुछ अपना कुछ गलत कर दिया। उन्होंने बाबा के चरणों में प्रणाम किया और सभी लोगों ने बाबा से, उस गाँव के लोगों ने बाबा से निवेदन किया कि आप इस गांव में कुछ दिन रुके। उस टाइम पे बाबा फर्रुखाबाद जा रहे थे, क्योंकि नीप करोली एक ये स्टेशन था जहाँ के पास है फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट था, जहाँ बाबा गंगा में स्नान करने जा रहे थे, फर्रुखाबाद से निकलती हुई गंगा में। तो बाबा ने कहा मैं वापसी में जरूर इस गांव में रुकूंगा। बाबा बहुत समय तक उस गांव में रुके थे और उसी गांव में बाबा का विख्यात नाम हो गया था। तभी से बाबा को लोगों ने नीप करोली के नाम से संबोधित किया। वैसे बाबा का असल नाम लक्ष्मण दास जी था। तो बाबा नीप करोली के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। आपको इनकी पूरी कथा देखनी है, पूरी जीवन शैली देखनी है, तो मेरे दूसरे चैनल भारत दर्शन विद सुशील चावलानी पे आप देख सकते हैं बाबा नीप करोली की। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मेरे किस्से पसंद आते हैं आपको तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे। जय श्री राम।